के बाद कोपेनहेगन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला। डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन से मुलाकात के बाद मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एनआरआई लोगों से अपील की कि हर साल 5 गैर भारतीय लोगों को भारत घूमने के लिए आप जरूर प्रेरित करें। यूरोप के 3 दिन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के दूसरे दिन डेनमार्क पहुंचे तो यहां पर प्रवासी भारतीयों से लेकर डेनमार्क की सरकार तक उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर हाजिर थी। लोगों में जोश था, जुनून था, हर कोई पीएम की एक झलक पाने को बेताब था। और जब दिन भर के कार्यक्रमों के बाद पीएम डेनमार्क में रह रहे भारतीयों से रूबरू हुए तो मौका बेहद खास था। घंटों से लोग उनका इंतजार कर रहे थे और पीएम ने भी दिल खोलकर उनकी बात की। पीएम ने अपील की कि हर साल 5 गैर भारतीयों को भारत घूमने के लिए प्रेरित करें। देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत मजबूत होता है तो दुनिया मजबूत होती है। और जब मोदी ये कह रहे थे तो डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन तालियां बजाकर इसकी तस्दीक कर रही थी। साथियों, भारत की ताकत, और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझने लगी। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों, मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। पीएम का डेनमार्क का दौरा कितना खास था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत करने डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन मौजूद थी और माहौल में गजब की गर्मजोशी थी। इसके बाद पीएम की डेनमार्क की पीएम के साथ लंबी द्विपक्षीय वार्ता चली। भारत और डेनमार्क ग्रीन पार्टनर हैं और ये पार्टनरशिप भारत को ऊर्जा के नए युग में ले जाएगी। हम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है डेनमार्क की, उनके रेसिडेंस पर मौजूद है और यहीं पर ये बातचीत चल रही है। ये बायलैटरल जो आप देख रहे हैं इस वक्त हो रहा है, ये डैनिश प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक का घर है और ये उनका प्राइवेट रेसिडेंस है, ब्योनवाक कासल इसे कहा जाता है। और ये देखिए, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बातचीत हो रही है। पूरा यूरोप जिस एक मुद्दे पर पीएम की बात को ध्यान से सुनना चाहता था, उसकी बारी भी आई। मुद्दा था कैसे रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमे और पीएम ने भी बेबाकी के साथ इस पर अपनी राय रखी। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। बर्लिन के बाद
डेनमार्क की पीएम यात्रा, इसके जरिए भारत विश्व शांति की राह बनाता हुआ कारोबारी हित भी साधता दिखा। अब बुधवार को पीएम मोदी के 2 बड़े कार्यक्रम हैं। पीएम इंडो नॉर्डिक देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन के पीएम से मुलाकात करेंगे और वापसी में पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। रूस के साथ नरमी दिखा रहे भारत के रुख को यूरोप सुनना समझना चाहता है। शायद इस लिहाज से पीएम मोदी की बात से यूरोप में भी भरोसा जगा है कि कम से कम भारत जो भी तय करेगा उसके पीछे दुनिया का हित होगा। कोपेनहेगन से अंजना ओम कश्यप, आज तक।